तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री क्लास 9 जिसका रिजल्ट अभी थोड़े दिनों पहले ही आया है, क्या हम उसमें ये जान सकते हैं कि हमने उसमें कितना नंबर स्कोर किया है। भले ही हम पास हो या फेल, भले ही हम जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैंडिडेटशिप से बिलोंग करते हो, क्या हम उसमें बस अपना नंबर जान सकते हैं कि हमने उस पेपर में कितना नंबर स्कोर किया है। ठीक है, तो अगर हम जान सकते हैं तो कहाँ से जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, अगर नहीं जान सकते हैं तो क्यों नहीं जान सकते हैं, उसका रीज़न क्या है, विथ प्रूफ मैं आपसे इस विषय में पूरा बात करूंगा। ठीक है, तो उसके पहले एक चीज़ जान जाइए कि मैं खुद भी जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। दैट इज़ वाई मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ कि भाई क्यों नहीं जान सकते हैं या फिर क्यों नंबर अपना जान सकते हैं। हर एक चीज़ पे मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो बिना आपका टाइम पास किए, बिना आपको उलझाए, मैं आपको एक लैंग्वेज में एक चीज़ बता देता हूँ। देखो भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का एक नॉर्म्स है जिसके थ्रू आप अपना मार्क्स नहीं जान सकते हो। भले ही आप पास हुए हो या फेल, आप उसमें बस इतना जान सकते हो कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए हो या फिर नहीं पास हुए हो। उसमें एक लिस्ट आती है, उसमें बस इतना बताया रहता है कि कौन कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं। जो पास होते हैं उनका नाम होता है, उनका रोल नंबर होता है। ठीक है, और जो नहीं पास हुए हैं, जो उस लिस्ट में नहीं है, मतलब आप उसमें नहीं पास हुए हैं। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स ये है कि आपका नंबर उसमें पता नहीं चलता है। अभी मैं बात करूंगा कि भाई क्यों नहीं पता चलता है। ठीक है, तो आप जान जाइए, नंबर आप कहीं से नहीं जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेबसाइट ये दावा करती हैं कि नवोदय विद्यालय समिति में ऐसे नंबर मालूम चलता है, वैसे नंबर मालूम चलता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। नवोदय में नंबर नहीं मालूम चल पाता है, चाहे आप क्लास 6 का पेपर, चाहे आप क्लास 9 का पेपर, चाहे आप क्लास 11 का पेपर दे रहे हो, किसी में भी आपको मालूम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं मालूम चलता है कि कितने नंबर पे इस बार सिलेक्शन हुआ है। उसके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, जिसमें मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि भाई लगभग कितना नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, जो कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। अब बात करते हैं कि भाई क्यों नहीं जान सकते हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रियलिटी ये है, बहुत ज़्यादा सैनिक स्कूल वगैरह, सैनिक स्कूल का पेपर होता है, सीएचएस का पेपर होता है, इन सब में मार्क्स पता चल जाते हैं, बट नवोदय में नहीं पता चलता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि आप सभी को पता होगा कि जनरल का किसी और नंबर पे सिलेक्शन होता है, ओबीसी का किसी और नंबर पे, एससी का किसी और नंबर पे, एसटी का किसी और नंबर पे, शहर वाले बच्चों का किसी और नंबर पे सिलेक्शन होता है, गाँव वाले बच्चों का किसी और नंबर पर सिलेक्शन होता है, लड़कों का किसी और नंबर पर, लड़कियों का किसी और नंबर पर। ठीक है, यानी कि अनइवन नंबर पर सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, इक्वल नंबर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 95 एक बच्चे को चाहिए तो सभी को 95 चाहिए। जनरल के लिए कट ऑफ कुछ और बनता है, ओबीसी के लिए कुछ और बनता है, एससी के लिए कुछ और बनता है, एसटी के लिए कुछ और बनता है। ठीक है, यानी कि समाज के हर एक ग्रुप्स का अलग अलग कट ऑफ लगभग बनता है। ठीक है, तो ऐसा अब इसीलिए नहीं बताया जाता है, उसका टोटली रीज़न ये है ताकि समाज में इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। अच्छा, आप खुद एक बार अपने दिमाग से सोचिए, मान लीजिए कि आप जनरल लड़के हैं। ठीक है, आप जनरल हैं और शहर में रहते हैं। ठीक है, और आपने 94 नंबर स्कोर किया 100 में और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जनरल में अगर आप अर्बन हैं तो नियर अबाउट जो कट ऑफ बनती है वो 96-97 के आसपास बनती है। ठीक है, और मान लीजिए आपने 94 पाया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप वहीं आपको पता चला कि एक एसटी लड़की है जो आपके घर के पीछे रहती थी और वो जो है वो 80 नंबर पाई है, 79 नंबर पाई है, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें आपके मन में एक हीन भावना उत्पन्न होगी, उसके प्रति, एक समाज के प्रति हीन भावना उत्पन्न होगी कि बताओ यार, मेरा इतने नंबर पे नहीं हुआ, उसका इतने नंबर पे हो गया। दैट इज़ वाई नवोदय विद्यालय समिति ये नहीं चाहती है कि समाज में वो दुष्भावना पैदा हो। ठीक है, आप एक बात के लिए 100% श्योर रहिए कि जो नंबर जो कॉपी चेक होती है वो पूरा फ्री एंड फेयर होती है। ठीक है ना, आप ऐसा बिल्कुल भी कहीं मत सोच लीजिएगा अपने दिमाग में कि पैसा देने वगैरह से सिलेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सेंटर पे, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है, वहाँ कुछ गार्जियन थोड़ा संपर्क लगा देते हैं, तो वहाँ जो टीचर होता है वो हेल्प कर देता है। ठीक है, बट कॉपी चेकिंग में जब चूँकि जो कॉपी चेकिंग होती है वो एमआर सीट की जो चेकिंग होती है वो टोटली कंप्यूटर से चेक होती है। ठीक है, तो उसमें 1% का भी अनफेयरेंस नहीं होता है, टोटली फेयर होता है, टोटली ईमानदारी से हर चीज़ होता है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रूफ दिखाऊंगा कि वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें दिखाया हो कि भाई आप कितना नंबर पा सकते हो। तो चलिए देखते हैं।
तो ये है जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इस पे आपको हर जगह हर चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर तो भाई क्लास 6 का रिशेड्यूलेशन दिया हुआ है, क्योंकि 10 अप्रैल को पहले पेपर था, अब वो 16 मई और 19 जून को गया। ठीक है, उस पर भी हमने वीडियो ला दी थी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि लेटरल एडमिशन का जो फॉर्मेट वगैरह है, रिजल्ट वगैरह है, वो दिया हुआ है। फिर उसके नीचे रोल नंबर वाइज रिजल्ट के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके नीचे परीक्षा पे चर्चा वगैरह बताया। ठीक है, अब मैं इसको कट करके और भी आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ये कहा हो कि आप कितना नंबर पाए हो वो दिखाए। देखिए यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, आप इसमें देख सकते हो होम, अबाउट, सेक्रेटरी, ये सब अलग चीज़ें हैं। विजन एंड मिशन, फिर दिया हुआ है एडमिनोग्राफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कब इस्टेब्लिश वगैरह हुआ। एडमिशन वगैरह के बारे में बता रहा है। एडमिशन में इनरोलमेंट पॉलिसी क्या होती है, JNVST का स्टेटिस्टिक क्या होता है, यानी कि मतलब कैसे JNV ग्रो कर रही है, JNV का रिजल्ट कैसे ग्रो कर रहा है। एडमिशन का नोटिफिकेशन, क्लास 6 एडमिशन, इन सब में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि हाउ मच मार्क्स यू गेट, ऐसा कुछ करके लिखा हो। ठीक है, उसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है, फैसिलिटी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, पेरेंट्स टीचर सर्कुलर ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आपको बताया कि टीचर का ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग का सेंटर कहाँ होता है। अब स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या होता है, माइग्रेशन एक प्रोसेस होता है नवोदय में, उसके बारे में बताया हुआ है। अब बच्चों का क्या एक्सेलेंस रहा है एकेडमिक का। फिर एक्टिविटी को करिकुलर वगैरह दिया हुआ है, फ्लैगशिप प्रोग्राम, पेज सेटिंग, आवर प्राइड सर्कुलर, रिक्रूटमेंट रूल्स, ये सब पूरा आपको दिया है। सिलेबस, एडमिट कार्ड, एग्जाम, इंटरव्यू, आपको कहीं वो चीज़ नहीं दिखेगी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आंसर की वगैरह आपको बताया। रिजल्ट में अगर आप आते हो तो रिजल्ट में आपको वही दोबारा ये चीज़ खुल जाएगी। ठीक है, कि किस बच्चे ने कितना नंबर पाया, ये टीचर वगैरह का रिजल्ट है। ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रूफ दिखा दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कहीं नहीं मिल सकता है कि भाई आपने कितना नंबर पाया, आपका स्कोर कितना है, वो आपको दिखा दे। ठीक है, तो उसके लिए आप 100% श्योर रहिए। हाँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो कि भाई लगभग कितने का कट ऑफ बना था, और फिर आप उससे जान सकते हो कि भाई लगभग आपने कितना नंबर पाया था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।